में अमेरिका ने बड़े देवताओं को खोजने और उन्हें पकड़ने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना की थी। इस संगठन का नाम था अर्थमिस। ब्लैक साइट एक ऐसी गुप्त सुविधा है जिसका इस्तेमाल बड़े देवताओं को दूसरी दुनिया में वापस भेजने के लिए किया जाता है। एक एडवांस लेजर सिस्टम जिसे चमकती रोशनी का कवच कहा जाता है, जो बड़े देवताओं को भागने से रोकता है। ये जादू साइट को बंदूक और धमाके से बचाता है। एक बार जब वो वापस आते हैं तो वो कभी नहीं जाते हैं। तुम ठीक हो? बस थोड़ा सर दर्द है। उसे पकड़ लेंगे। रेन, बिस्तर पे ही रहो, वहां सुरक्षित रहोगी। हेलन, रेन, तो कहाँ जा रहे हैं हम? शायद कहीं उजाला हो। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे पिछले हफ्ते ही छोड़ दिया, तो मेरे हिसाब से बीच पर जाना सही रहेगा। तुम्हारा क्या कहना है? मैं फील्ड ऑफिसर हूँ, तुम्हें पहुँचाना है। हम बात नहीं करते। मुझे मुझे सारे नियम पता है। मुझे बस यही जानना है कि हम कहाँ जा रहे हैं, और कुछ नहीं। तुम मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की तरह हो। टेस्ट टेस्ट।
73 एजेंट्स मौजूद हैं। फिलहाल यहाँ कोई पर्यटक नहीं है। तुम जल्दी आए हो जो? वही डबल शिफ्ट। वो आज कर्मचारी कम आए हैं ना, और हमने 3 लोगों को ट्रेनिंग के लिए लाया है। मुझे यहाँ से जल्द निकलना है। उम्मीद है तुम और मैं दोनों। तो तुम्हारे एग्जाम्स कैसे गए? अच्छे। लगता है इस बार मैंने सही किया। रेन, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम दूसरी एजेंसी में ट्रांसफर क्यों नहीं ले लेती। अपने चारों ओर देखो, इसमें ज्यादा पैसा नहीं है। मेरे डैड एक फील्ड ऑफिसर, उनके डैड एक फील्ड ऑफिसर थे, और मैं भी एक फील्ड ऑफिसर बनूंगी। अगर फील्ड पर तुम्हारी मौत हो जाती है तो भी कोई देवता नहीं बचेंगे। इसीलिए तो उन्होंने सालों से खर्चा नहीं किया है। तो यहाँ मैं आखिरी एजेंट रहूंगी। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, बाय एंट्री पर चमकता रोशनी कवच फिर से खराब हो गया है। क्या कोई अभी वहां जाकर उसे ठीक कर पाएगा? नहीं, हम आज निकलने की तैयारी कर रहे हैं, तो अरे तुम्हें खुद ही ठीक यार। करना होगा या फिर इंतजार करना होगा। तू तो गया। ये सच नहीं है। वो आ गए। उम्मीद है इस बार अच्छी खबर होगी। मुझे भी। वैसे सारे नए लोग ऊपर हैं। इस बार तुम्हारी बारी है उनसे बात करने की। सही में? क्या तुम मेरे लिए कर सकती हो? बिल्कुल नहीं, जब तक इस लेटर में लिखा ना हो। ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम है। खैर, मैं इसका पता लगा के रहूंगी। गुड लक। रेंडेड के लिए कॉल है, 3rd लाइन पर। एजेंट रीड, मैं क्या मदद कर सकती हूँ? तुम्हें क्या हुआ है? वही पुरानी बकवास। मैं वापस फेल हो गई। ये सुनकर अफसोस हुआ। जैसे तुम्हें पहले से पता नहीं था। हाँ, पर फिर भी तुम मुझे चौकन ना कर सकते थे। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। मेरे पास एक खबर है, बड़ी खबर। कितनी बड़ी? हमें वो मिल गया है। एजेंट वॉशबर्न, आपकी क्या मदद कर सकता हूं? रॉजर दैट, हम तैयार हैं। अटेंशन, लेवल 10 पर बहुत बड़ा दुश्मन आ गया है। जिन लोगों की जरूरत नहीं है वो तुरंत साइट छोड़ दे।
आप लोग जो भी कर रहे हैं उसे तुरंत बंद कर दें। तुम कपड़ा उठा सकते हो। हमेशा की तरह बढ़िया काम दोस्तों। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं हम क्या करते हैं, पर बढ़िया काम किया। तुम्हारी ब्लैक साइट पर जरूरत है। नहीं 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 नहीं, सुनो, जिस गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया है, मुझे उसे देखना है। क्या तुम इस बार किसी और को नहीं भेज सकते? लेवल 10 के ऑफिसर को जरूरत है। तुम खास हो। सॉरी। जानती हो, मेरी याददाश्त फोटोग्राफिक है। मैं तुम्हें यहाँ आर्टेमिस अंतर्राष्ट्रीय ब्लैक साइट पर तुम्हारी नई जॉब की मालूमात के लिए ले जाऊंगी। ब्लैक साइट 1941 और 70 के दशक में पहले के बीच आर्टेमिस के लिए विश्व मुख्यालय के तौर पर चलाया गया। तब से ज्यादातर सुविधाएं बंद कर दी गई हैं और अब इसका इस्तेमाल सिर्फ डेपुटेशन के लिए किया जाता है। मतलब ये जगह काफी खतरनाक है ना? कभी कभी हम डेपुटेशंस में इस जगह पर बैकअप क्रू रखते हैं क्योंकि हमारे पास एक मजबूत सुरक्षा सिस्टम है, तो हर वक्त आप ज्यादा सुरक्षित रहोगे। ठीक है, पर मैंने कोई गन नहीं देखी। ब्लैक साइट पर बंदूक का कुछ काम नहीं। क्यों नहीं? 1980 के दशक में हमने बड़े देवता को पकड़ा और उसे डेपुटेशन पे ले आए। जूडो के सेवकों ने यहाँ पर कब्जा किया और हमारे सारे एजेंट मारे गए, और फिर उसके बाद इस साइट की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। उसके निशान जो तुम पूरी बिल्डिंग में देख सकते हो। इस्तेमाल किए गए मंत्र जलने से साइट पे रोकते हैं, जिससे विस्फोट और गोलियां असंभव हो जाती हैं। गर्म पानी नहीं है और सभी गर्म खाना माइक्रोवेव में है। सर्दी में थर्मल कपड़े लगेंगे। अच्छा, तो मैं साइट पर सिगरेट भी नहीं पी सकता? बिजली लगने के बाद ही। ठीक है, प्लीज ये वीडियो को ध्यान से देखिए। वेलकम, मैं हूं प्रोफेसर ऑगस्ट कैलरमैन, अर्थमिस का चीफ रिसर्च ऑफिसर। ये जो सुविधाएं है, ये उन 3 नियमित साइट में से एक है। इसका उद्देश्य मेरे द्वारा समझाया गया है। प्राचीन किताब से मंत्र का कैसे इस्तेमाल किया जाए, बड़े देवताओं की खोजबीन करना और निकालना, और इसे ट्रांसलेट मैंने किया है। और यहाँ अर्थमिस का माहिर दल है। अर्थमिस ब्लैक साइट के सदस्य के रूप में तुम्हें यहाँ पर अलग अलग तरह के काम करने होंगे, और यहाँ पर हर काम जरूरी है। और ध्यान रहे कि इंसान यहाँ सुरक्षित रहे। हर किसी की सुरक्षा बहुत जरूरी है। सन 1926 में उनकी रिहाई के तुरंत बाद हमने ये पाया है कि बड़े देवताओं को दूसरी दुनिया के समय ने कमजोर कर दिया है, जिससे उनकी ताकत खत्म हो गई और शरीर कमजोर पड़ गया। उनका ठीक होने का एक ही तरीका था कि वो किसी इंसान के शरीर में छुप जाए और फिर उसे अपने जीवन से निकाल दे। अब तक की भूली हुई लिपियों का इस्तेमाल करते हुए अर्थमिस के शोध दल ने अपने फील्ड को सिखाया है कि बड़े देवता एक इंसान के अंदर कैसे छुपते हैं। इस तरह साइट पर सब कुछ सुरक्षित बनाना, जहां से उन्हें निकाला जा सके। किसी बड़े बुजुर्ग से सीधे आंखें ना मिलाए। कमजोर दिमाग के लिए उसका असर उल्टा हो सकता है। हालांकि ये वीडियो बहुत पुराना है। जैसे मैंने कहा, तुम ब्लैक साइट पर सिगरेट नहीं पी सकते। रेड, क्या हम बात कर सकते हैं? तुम्हें पता है उन्होंने उसे पकड़ लिया है, एरेबस, जिसने तुम्हारे परिवार को खत्म किया था। मुझे कॉल आया था। जॉन ऑस्टिन, उन्होंने सुझाव दिया है कि मैं तुम्हें घर भेज दूं। क्या उन्होंने तुम्हें तुम बताया? नहीं कर सकती। मैं कर सकती हूँ। आई एम द बॉस। सौभाग्य से तुम्हारे लिए मुझे लगता है कि इसे निकलते हुए देखना तुम्हें अच्छा लगेगा। इसका सामना करो। इस तरह का काम मैंने अपनी माँ के साथ किया था। वो बहुत ही मतलबी थी। शुक्र है तुम्हारी माँ नहीं है।
तुम इसे अपना तोहफा मान सकती हो। शुक्रिया, मेरे लिए इतना काफी है। डेपुटेशन ऑफिसर को आ जाने में थोड़ी देर होगी। उन्हें तुम संभाल लो और उन्हें बाय बाय रूम में लेकर आना। फिर तुम उस बेवकूफ को इस दुनिया से जाते हुए देख सकती हो। इन सब के बाद तुम पास होने की कोशिश भी मत करना। यहां अपने काम पर ध्यान दो और आगे बढ़ो। एरेबिस को माल डिब्बे में लाया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि पूछताछ के दौरान तुम दखल अंदाजी नहीं करोगी। बस तुम सैम लिवी को डेपुटेशन करने के लिए तैयार करो। चलो फिर, निकलो निकलो। लेवल 10 पे बड़ा दुश्मन है। जिन कर्मचारियों की जरूरत नहीं है वो वहां से निकल जाएं। मेन गेट पर आने वाले सारे हथियारों की जांच करना और जितना जल्दी हो सके इस बेवकूफ को पूछताछ के लिए लेकर चलो। कोई गलती मत करना। वो सुरक्षित है ना? जी सर। मैं जल्दी आता हूं। तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? मुझे घर भेजने की मांग खारिज कर दी गई है। नहीं रैन, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। कोई नहीं जानता उस बेवकूफ को जगाने के बाद क्या असर होगा। तुम यहाँ से जाओ। मुझे पूरा हक है इस गधे को यहाँ से निकलते देखने का, और तुम्हें पता है। अगर तुम्हारे पिताजी यहाँ होते तो तुम्हारी सुरक्षा का जरूर ख्याल रखते। खैर वो नहीं है जे, और ये तुम्हारी गलती नहीं है कि वो नहीं है। देखो, मैं शुक्रगुजार हूँ तुम्हारे माता पिता ने जो मेरे लिए किया, लेकिन तुम मेरे रखवाले नहीं हो। बस यही बात उनसे मुझे दूर ले गई, और अब मैं उसकी आंखें देखना चाहती हूँ जब तुम मुझसे वापस भेजोगी। इसके अलावा मैं ड्यूटी पर हूँ। मैं डिपोर्टेशन ऑफिसर की जांच कर रही हूँ। तो वो कौन है? सैम नाम से सैम कोई? लेवियर? अरे यार, वो नहीं। क्यों, क्या गड़बड़ है उसमें? कुछ नहीं, वो जरा ज्यादा पकाता है। ठीक है, तुम यहाँ रुक सकती हो। मैं कोई कंप्लेंट नहीं करूंगा। मुझसे वादा करो तुम, अगर तुम्हें कोई चीज दिखाई देती है तो तुम सीधा घर जाओगी। बस तुम उस पर रहम मत करना। बिल्कुल नहीं। ये मीट मेरे लिए रखा है ना, ये मुश्किल से 5 स्टार होटल की तरह है। दुख बहुत ही ज्यादा घातक अनुभव है ना। मेरे साथ अगर कठोर रहोगे तो फायदा नहीं होगा। अच्छा बेटा, तो फिर देखते हैं। तुम्हारी बेहुदा और बकवास बातों से मैं बोर हो गया हूँ। जल्द खत्म करो ये सब, समझे? मेरा मानना है कि मैं यहाँ से जल्दी निकल जाऊंगा। उसके लिए काफी वक्त है। आखिरकार तुम्हारे पास बर्बाद करने के लिए काफी कुछ है।
तो चलो काम की बात करते हैं। एरेबस द डिवोरर, अंतरिक्ष का भैरव जो अंधेरे में रहता है। तुम्हारा नाम काफी मशहूर है। तुम इंसान हमेशा चीजों को नाम देने की कोशिश करते हो, जैसे कि इस पे तुम्हें कोई हुकूमत हासिल हो जाने वाली हो। पर सच्चाई तो यह है कि ब्रह्मांड को इसकी कोई परवाह नहीं है। ब्रह्मांड को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये पहली मुलाकात है लेकिन बेकार होती जा रही है। चलो फिर से शुरुआत करते हैं। तुम मुझे क्या बुलाना चाहोगे? अगर तुम मेरा असली नाम बोलोगी तो मुझे तुम्हारी जबान काटनी पड़ेगी। खैर, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। तुम अभी जिस इंसान के शरीर में हो वो एक खूनी था जिसका नाम था जेरोम डेवी। ये मजेदार है। हाँ, वो जेरोम ही है। तो जेरोम ये कुछ ऐसे काम करेगा। मुझे एक और बड़े देवता का नाम और पता चाहिए और हम इस सारी फसाद को खत्म कर सकते हैं। फिर तुम्हें नरक में भेज देंगे। सुनकर कैसा लगा? शक्ति का भ्रम अच्छा लगना चाहिए और आरामदायक भी, लेकिन मैं पूरी मौजूदगी में पहले 5 तत्वों में से एक हूं। इस ब्रह्मांड की गोद से पैदा हुआ। हाँ, समय और जगह मेरे सामने इस तरह पेश होते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकती, और इसके बारे में भले इंसान जानते हैं, फिर भी तुम में इतना घमंड है कि तुम सोचते हो कि मेरी जैसी कोई भी चीज के साथ तुम ऐसा कर सकते हो। मजेदार बात है जेरोम। एक बड़ा देवता कुछ ऐसा ही कहा था ना? या फिर इससे कुछ मिलता जुलता? तुम और वो काफी करीब थे ना? उसके दिमाग ने हमें हमेशा बिजी रखा है। तुम उसका नाम भी लेने के लायक नहीं हो। मेरे ख्याल से एजेंट ऑस्टिन ने उसे सबसे पहले डिपोर्ट किया था। उसके बिना तो तुमने 20 साल अकेलेपन में गुजारे होंगे ना? अगर ये लक्षण और सस्ते बैठक तरकीबों के लिए नहीं होता जिससे तुम्हें मुझे बांधा है, तो मैं तुम सबको यहीं पर खत्म कर देता। हाँ, और वो भी सिर्फ टाइम पास के लिए। ओह ठीक है, मैं इसे ध्यान में रखूंगी जब तक हम तुम्हें टॉर्चर करते हैं। एजेंट रेनरेड, तुम्हें इसे ढककर रखना चाहिए जब तक तुम इंतजार कर रही हो। क्यों? बहुत पकाता है। मैं इसे संभाल लूंगी। फिलहाल साइट पर 2 पर्यटक हैं। हे, क्या मैं ओह ठीक है। मेरा नाम सैम है, सैम लेवी। पता है। माफ करना, पर आज क्या काम करना है? वैसे इसे सिर्फ तुम्हें जानने की जरूरत है। मुझे मत बताओ, मुझे जानने की जरूरत नहीं।
हेलो। फिर से मैं सच में आज का क्या प्लान है? क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड घर पर वेट कर रही है, वो अपना सामान बांध रही है और मुझे उसके पास जाने की जरूरत है। तुमने उसे छोड़ा या उसने तुम्हें छोड़ा? किसी ने किसी को नहीं छोड़ा। ये बस थोड़ा सा अलग है। उसने तुम्हें छोड़ा। क्या किया तुमने? मैंने कुछ भी नहीं किया है। पर अगर तुम्हें जानना ही है तो उसने मुझे बोरिंग कहा। मैंने सुना था। हाँ? तो तुम्हें प्लान जानना है? ठीक है, तो हम यहाँ पर रुकेंगे जब तक वो लोग इंटरकॉम पे कॉल कर नहीं बुलाते। एक मौके पर तुम कपड़े ढकोगे और ईयरफोन्स भी, और जब वो लोग पूछेंगे तो तुम वही पढ़ोगे जो तुमने अच्छे से याद किया है। तो तुम तैयार हो? ये तो मुझे बोरिंग लग रहा है। वो तो पता चलेगा। हाँ। जब तक हम इंतजार कर रहे हैं, मैं कुछ पीने के लिए लाती हूँ। ये दरवाजा अपने आप बंद होता है, तो बाहर निकलने की कोशिश मत करना। ठीक है, मैं वैसे भी इतना खास नहीं हूं ना। गुड बॉय। ऐसे नहीं चलेगा। मैं तुमसे कह रही हूँ ना, हम इसे बाय बाय रूम में डिपोर्ट करते हैं। हमें इज्जत के साथ बहुत कुछ मिला है, हम इसे मार सकते हैं। मुझ पर भरोसा करो एजेंट ऑस्टिन, नहीं तो मुझे तुम्हारी उंगलियां काटते हुए तुम्हें देखना पड़ेगा। किडनी में कुछ पत्थर है जो तुम नहीं निकाल सकते। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ? उसे डिपोर्ट रूम में वापस ले जाओ। एराबस सिर्फ मेरी वजह से उस रात को उस जगह से भाग गया था। मेरी वजह से रैन का परिवार मर गया। रैन रीड, वो कितनी बड़ी हो गई है, और वो भी निराशा के साथ। मुंह बंद रख अपना। तुम्हें पता है, मैंने उसे अपने पूरे जीवन में महसूस किया है। हम जुड़े हुए हैं। मैं उसे अब भी महसूस कर सकता हूँ, इस बिल्डिंग में, जैसे कि वो हमेशा साथ ही होती है मेरे। तुम कहना क्या चाहते हो? ऐसा लग रहा है वो फिर मिलने वाले हैं। मैं कैसा लग रहा हूँ? जरूरत पड़ने पर रैन को यहाँ से बाहर रखना होगा। ठीक है, चलो चलते हैं। जल्दी इस पागल को लॉकअप में लेकर जाओ। हम डेपुटेशन ऑफिसर को वापस बुलाएंगे। मुझे तुम जैसे छोटे इंसानों को मारने में नफरत है, पर तुम पहले ही इतने डरे हुए हो। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि वो लोग पहले से ही यहाँ पर हैं। जो, क्या तुम बाय एंट्री का नियंत्रण कर सकते हो? मैंने ऑलरेडी मेंटेनेंस टीम को कह दिया है। यार, पूरा इलाका खराब है, मैं यहाँ से कुछ नहीं देख पा रहा हूँ। रॉजर दैट, मैं देखता हूँ। लेफ्ट एंट्रेंस, जवाब दो। तुम्हें कुछ मिला? हाँ, न जाने कहां फंस गया हूं मैं। लेफ्ट एंट्रेंस, जवाब दो। हेलो। टेलीफोन सेवा बंद है। साइट पर अभी 12 पर्यटक हैं। साइट पर अभी 31 पर्यटक हैं। साइट पर अभी 53 पर्यटक हैं। साइट पर अभी 53 पर्यटक हैं। साइट पर अभी 53 पर्यटक हैं।
मैंने निगरानी कमरा सुरक्षित कर लिया है। हे, बुरा ना मानो तो मैं ये पढ़ सकता हूँ? वो रूल बुक है। तो ये वेटिंग रूम में क्यों है? ताकि अगर तुम जैसे लोग उसे छू ले तो मेरे पास तुम्हें चोट पहुंचाने का मौका होगा। वाह, मुझे खुशी है कि मैं अकेला नहीं हूं। तुम्हें पता है, मेरा बॉयफ्रेंड तुम्हारे जैसा था। सच में? पकाओ, वो एक नंबर का कंजूस था। तुम्हें पता है मैंने उसे कैसे छोड़ा? कैसे? एक मैसेज से। आकर्षक। मैं सिर्फ कह रही हूँ। तुम्हारी गर्लफ्रेंड ज्यादा गुस्से वाली होगी, मैं तो होती। ठीक है, गैस साफ होने लगी है, लेकिन अभी भी बहुत कैमरा बाकी है। अपना मास्क तब तक रखें जब तक कि आपको आर्तेमिस के द्वारा बताया ना जाए। समझ गया। सब लोग अपना मास्क पहन लो। इस तरफ। अपनी जगह से हिलना मत। मैंने कहा ना हिलना मत। सभी ऑफिसर ध्यान दे, ब्लू जोन में कुछ गड़बड़ है। डेपुटेशन ऑफिसर को ढूंढो और उसे मारना मत। समझ गए, मेरे पीछे आओ। सुरक्षा प्रोटोकॉल 18 पर आ गया है। लॉकडाउन 3 मिनट में हो जाएगा। सभी कर्मचारी, सुविधाओं पर हमला हुआ है। बोलो। एरेबिस को पहले ही डेपोटेशन जोन में ले गए हैं। मैं अभी एक रास्ता निकालती हूँ। 2 और एजेंट तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। ELF चालू हो गया, रुक जाओ। एरेबस कहाँ है? दोनों को मार दो। तुम्हारे पीछे के दरवाजे से जाओ, फिर बाएं मुड़ जाओ। एरेबिस वहीं है। हमें एरेबस दे दो, हम चले जाएंगे। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम जीत जाओगी? मैं कहती हूँ ऊपर वाले से मिलने की तैयारी करो। समझ गई तुम? सुरक्षा प्रोटोकॉल 18 पर आ गया है। 20 सेकंड्स में लॉकडाउन हो जाएगा। सुरक्षा प्रोटोकॉल 18 पर आ गया है। 10 सेकंड में लॉकडाउन हो जाएगा। चमकता रोशनी कवच शुरू हो गया है। हे, हे। हे। तुम्हें क्या हो गया? इससे बाहर निकलो, चलो।
है। क्या चल रहा है? हाँ, मुझे नहीं पता। तुम घबरा गई और कोई औरत इंटरकॉम पे आई और बोली हम पर हमला हुआ है। रुको, मैंने कुछ सुना। रास्ता साफ है, यहाँ भी। लानत है, मुझे तुम्हें डेपुटेशन वाले कमरे में ले जाना होगा। तुम मजाक कर रही हो ना? तुम मेरी सुनो गधे, मैं तुम्हें नहीं जानती और मुझे तुम्हारे जज्बातों की नहीं पड़ी। मेरे परिवार का सबसे करीबी व्यक्ति वहाँ फंसा हुआ है, तो तुम अपने आप को संभालो और मेरे साथ चलो। तो तुम समझ गए ना? हमें कर मिल गई। दरवाजे को डिकोड करो। और कितना टाइम लगेगा? अभी हमें क्या करना चाहिए? बाकियों से संपर्क करो और उन्हें ढूंढो। हम एरेबस को उस शरीर से बाहर निकालेंगे। हम उसे ढूंढ लेंगे। तुम दोनों मेरे साथ चलो। इजाजत नहीं है। सुरक्षा रोशनी कवच शुरू हो चुका है। इस तरफ आराम से बैठ जाओ। तुम कैर से मिल चुके हो? तो तुम्हें ये नया जेल कैसा लगा? एकदम घटिया और गंदा। बोरिंग। तुम ठीक हो? रन, जॉन बोल रहा हूँ। मैं डेपुटेशन जोन में फंस गया हूँ विल्किंसन के साथ। जे, क्या तुम ठीक हो? मुझे गहरी चोट लगी है। कितनी बुरी? वो इतना जरूरी नहीं है। हाँ, जरूरी है, बोलो मुझे। तुम्हें सैम लीवी को बाहर निकालना होगा। उसके बिना एरेबस कोई काम का नहीं। बाहर में जाओ। रैन, रुको वहाँ, मैं आ रही हूँ। हे, हे, तुम्हें बुरा इंसान दिखे तुम उसे मारो, समझे? हाँ नहीं, ठीक है, लेकिन अब हम क्या करेंगे? फाइल में लिखा है तुम्हारी आदर्श फोटोग्राफिक हाँ है। तो उसका क्या? तो अगर हम तुम्हें उस कमरे में ले जाएं और साबित करें कि तुम पकाऊ नहीं हो, उसके पहले हमें कुछ चाहिए। क्या कहा? मैं? और वो भी पकाऊं? ये सिंबल्स किसके लिए है? इन्हें वार्ड्स कहते हैं। ये सुविधा की सुरक्षा करते हैं और उन्होंने ये चालू किया जब सुरक्षा सिस्टम चालू हुआ। ओह, और ये क्या करता है? ये भी सुरक्षा सिस्टम में है? वो ELF है, यानी इलेक्ट्रिफाइड लाइट फील्ड। हाँ, उससे अंदर जाओ और तुम्हें पता चलेगा कि नाश्ते में पॉप टार्ट कैसे लगता है। तो हम इसमें से कैसे जाएंगे?
मैं दिखाती हूँ। इस तरफ, यहाँ से रास्ता होना चाहिए। इजाजत नहीं है। सुरक्षा कवच अभी भी चालू है। कुछ मत करना। तुम ये कर सकती हो, तुम ये कर सकती हो, तुम ये कर सकती हो। तुम यहाँ पर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा नहीं रही हो। इतना समय क्यों लग रहा है? चलो यार। इजाजत नहीं है। सुरक्षा कवच अभी भी चालू है। रुकावट के लिए माफी चाहती हूँ दोस्तों। तुम्हें नहीं पता बाथरूम कहाँ है ना? तुम कहीं नहीं जा रही हो। चलो इसे यही मार दो। सुरक्षा कवच अभी भी चालू है। आपको वार्निंग दी जाती है। सुरक्षा रोशनी कवच चालू है। अगली बार। तुमने ही कहा था कुछ मत करना। हाँ, मेरा मतलब था कुछ करो। तुम्हें पता है तुम्हें बात करने में तकलीफ है। मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूंगी। तुम्हें फर्स्ट एड की जरूरत है। वो ये अच्छा नहीं लग रहा। देख लूंगा तुझे। तुम चाहे जितना भी मजाक कर लो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रात खत्म होने से पहले तुम वापस जाओगे। मुझे इंसानों की अकड़ के गंदे बदबू की आदत नहीं है। तुम्हें पता है तुम इंसान पूरे ब्रह्मांड में बदबूदार हो। तुम्हारे बड़े देवता सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो हमेशा याद दिलाते रहते हैं कि तुम हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं हो। लेकिन फिर भी तुम हमारे ग्रह पर छुपे हुए हो और उन्हीं इंसानों के अंदर छुपे हुए हो। तुम्हें पता है एक वक्त था जब हम बहुत ताकतवर थे। इतने कि वो तुम्हारे छोटे से दिमाग की समझ के बाहर है। मैंने कभी तुम पर ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन तुम्हें हमारा ध्यान चाहिए था, एक छोटे बच्चे की तरह। और फिर तुमने हमसे हमारा घर और हक छीन लिया। और तुम्हारे पास इसकी कोई भी वजह नहीं थी। तुम्हें पता है, अगर मेरे पास तुम्हारी तरह दिमाग होता, तुम्हारी तरह सोचने का, जो चीजें हम कर सकते थे, जो सारी गलतियां हमने की है, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि तुम कितनी बेहुदा हो, बिल्कुल बेहुदा।
क्या ये तुम्हें परेशान नहीं करता? क्या तुम अपनी खुद की अहमियत से नहीं डरते? हम एक दूसरे के साथ हैं। यह इन सबसे ज्यादा जरूरी है जो तुम समझ नहीं सकते। और आखिर में जीत तुम्हारी होगी या हमारी होगी, पर हमने खुद को चुना है। मेरे साथी ऐसे हैं कि तुम लोग कभी भी समझ नहीं पाओगे। और फिर तुमने मुझसे उसे ले लिया और उसे डिपोर्ट कर दिया। तुम्हारी जाति को मेरे साथ ये सब करने का अधिकार किसने दिया? ये हमें वजह देता है। क्या सच में? चलो उम्मीद करते हैं आज हमारी छोटी दोस्त रेन को आज शाम उसकी वजह मिल जाएगी। बैठो। ये सुविधा 3 हिस्सों में बटी है, नीला, हरा और लाल। हम अभी लाल हिस्से में हैं। हर हिस्सा ELF सुरक्षा सिस्टम के द्वारा अलग किया जाता है। इस फोल्डर में हर हिस्से के डीएक्टिवेशन कोड लिखे हुए हैं, तो अपने मोटे दिमाग का इस्तेमाल करो और कोड याद करो। ठीक है। इससे पहले कि हम दोनों मर जाएं। ELF बॉक्स यही है। सुरक्षा प्रोटोकॉल 18 पर आ गया है। तुम्हारे साथ ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं। सच में? मैंने बचपन में बड़े देवता को देखा था, अभी तक वहीं झेल रही हूँ। अच्छा, इसीलिए उन्होंने मुझे ढक दिया था ताकि मैं पागल ना हो जाऊं। मैं पागल नहीं हूँ। जब से उन्होंने एरेबिस को सुविधा मिलाया है, मुझे कुछ अजीब सी चीजें दिख रही हैं। ओह, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? इस दरवाजे को बंद कर दो ताकि हम उस गधे को यहाँ से निकाल दें। ठीक है। इजाजत है। ठीक है, सब इधर ध्यान दो। डिपोर्टेशन ऑफिसर हमारी तरफ आ रहे हैं और उनके साथ उनके कुछ दोस्त हैं। वो थोड़े शातिर हैं, तो खुद को संभाल लो। पहला अंक स्वीकार है। लैंडलाइन काम नहीं कर रहे हैं। दूसरा अंक स्वीकार है। मुझे लगता है ये आवाज तुम्हारे लिए बुरी खबर है। ओहो, चुप हो जाओ। तुम्हें पता है 5वीं सबसे पुरानी चीज क्या है? मुझे लगा तुम अपनी ही आवाज से पक चुके हो। देखो, हम दोनों के बीच सुलह हो सकती है। ये पैर कभी कुत्ते की पॉटी के साथ फ्रेंडशिप नहीं करते, उस पे रखते हैं। मेरा एक सवाल है तुमसे। अगर तुम हमसे ऊपर हो तो तुम 20 साल पहले रॉब रेड के पीछे क्यों गए थे?
क्योंकि उसने उसे मुझसे लिया था। निक्स, फिर उस बेहुदा का नाम मत लो, समझी? किसी को गुस्सा आ रहा है? सही कहा तुमने, मुझे माफ करना। इंसानों की भावनाएं कितनी दयाजनक हैं। देखा, जितनी देर मैं तुम्हारे अंदर रहता हूं उतना ही तुम्हारे झगड़े के अंदर संक्रमित हो जाता हूं। ऐसा लग रहा है तुम जिस इंसान के शरीर में हो वो मुर्दा है। वो पंथ, वैसे वो आइडिया निक्स का था। तो जब हम वापस इस जगह पर आए, हम पे हमारे पूर्वजों का साया था। तुम्हारी जान लेना हमारे लिए सबसे तेज और आसान तरीका था। आज फिर शुक्रवार है। दुर्भाग्य से शरीर में कूदना तुम्हारे एजेंट्स के लिए निशान छोड़ जाते हैं। इसलिए हमने खुद के खेत शुरू करने का फैसला किया। और ये कैसे हुआ? इस दुनिया में हर चीज निराशाजनक ही है। ठीक है, वो लोग किचन एरिया की तरफ जा रहे हैं, तुम उन्हें वहां पे मार सकते हो। Copy that. तुम्हें भी लड़ना होगा। क्या कहा? नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता। देखा जाए तो हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। तुम 3 को मारो, मैं 3 को मारूंगी। कैसा रहेगा अगर तुम 5 को मारो और मैं छोटे वाले को? जाके छुप जाओ। ठीक है। माफ करना दोस्तों, किचन बंद है, तुम्हें कहीं और ढूंढना होगा। ओके, मैं उसे पकड़ता हूँ, लड़की को मारना। वहां से निकलो और दूसरों के पास जाओ। क्या तुम ठीक हो? क्या हम जीत गए? छठा अंक स्वीकार है। बहुत बुरा हुआ ना? अच्छी चीजों की तरफ देखो। कम से कम तुम अभी भी अच्छे दिख रहे हो। टिक टॉक, टिक टॉक। तुम्हारा वक्त खत्म होने वाला है। वक्त दोनों का ही खत्म होने वाला है। हालांकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। देखो, मैं शायद लंबी छुट्टी पे जा सकता हूं, पर तुम कहीं नहीं जा रही। तुम वापस वहीं जा रही हो जहां से तुम आई हो। ठीक है दोस्त, जब भी तुम कहो। ये हुई ना बात। ये क्या बात हुई? तुम अब भी गलतफहमी में जी रहे हो।
ब्रह्मांड के बारे में सारी चीजें जानने के बाद, मेरे बारे में जानने के बाद, खुद के बारे में जानने के बाद, उसे अभी भी ऐसा लग रहा है कि शायद ये जीवन के बाद भी अंत में कोई रोशनी हो या फिर कोई सुरंग होगी। ये सब बकवास है। देखो, ऐसा हो सकता है कि हम तुम्हें यहीं पर रख दे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड के पास भेजने के बजाय। फिर देखते हैं कौन हंसता है। तुम्हें लगता है ऐसा होगा? क्योंकि मुझे नहीं लगता। मैंने ये पल देखा है, ये कमरा देखा है और उसे मुझे मिलते देखा है। कैसे? मैंने कहा था ना, मेरे लिए वक्त अलग है। तुम्हें ये सब सोचने के बदले सबको अलविदा कहने के बारे में सोचना चाहिए, समझ गए? भाड़ में जाओ। यहाँ रास्ता साफ है। अरे यार, चल 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 चल। रैन, क्या तुम सुन सकती हो? मैं सुन रही हूँ। मैं डर गया था कहीं तुमने खुद को न मार दिया हो। तुमने खुद को कैसे संभाला है, रैन? जैसे तैसे। तुम? मैं ठीक हूँ। क्या हमारे मेहमान अभी भी? वो अभी तक जिंदा है, एक पीस में है। ये जगह पूरी खत्म हो चुकी है, किसी कब्रिस्तान की तरह। मैं जानता हूँ। वो लोग फिलहाल ELF को डिकोड करने में लगे हुए हैं। उन्हें आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। फिक्र मत करो, मैं जल्द ही नीले जोन में आ जाऊंगी। चलती हूँ। सुनो रैन, अपना ख्याल रखना, समझी? ये ठीक नहीं लग रहा। हाँ, मैं जानती हूँ। अपना हाथ हटाओ। हाँ, तुम्हारी हड्डी टूट गई है। नहीं रैन। हाँ, सच में। तुम ठीक हो? मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे पिछले हफ्ते छोड़ दिया था क्योंकि उसने कहा मैं सुरक्षित हूं। और अब देखो मुझे, इस सुविधा में इधर उधर भाग रहा हूं, एक टूटी हुई पसली के साथ निंजा से लड़ रहा हूं ताकि मैं उस देवता को डिपोर्ट कर सकूं। तो नहीं, मैं ठीक नहीं हूं। ठीक है, तुम जानते हो, बिना गुण वाले लड़के के लिए, और जिसको कोई दिलचस्पी नहीं कि वो क्या नौकरी कर रहा है, तुम सही हो। शुक्रिया। सुनो तुम, अगर सब ये खत्म हो जाए, फिर अगर तुम फ्री हो तो मेरे कहने का मतलब है कि क्या तुम मेरे साथ कॉफी पे चलोगी?
ये कभी नहीं हो सकता। तुम ठीक हो पर बॉयफ्रेंड के लायक नहीं। अब चलो भी, हीरो को हीरोइन मिलनी चाहिए ना। दोस्त, तुम साइड कैरेक्टर हो। हे, तुम ठीक हो? शायद मुझे वो कुछ बताना चाहता है। क्या? तुम जानते हो उसे। वैसे वो कहना क्या चाहता है? मुझे लगता है वो चाहता है कि मैं उसे डिपोर्ट करूं। ओके कर। डेपुटेशन ऑफिसर और लड़की दोनों नीले क्षेत्र की तरफ आ रहे हैं, जिम की तरफ। बाकी जो कोई भी नजदीक है वहां पर पहुंचो। इजाजत है। चमकता रोशनी कवच बंद। मैंने देखा तुम्हें, उसने मुझे तुम्हें दिखाया। तो तुम हो वो लड़की। हमेशा तुम्हारे बारे में ही बात करता है और उससे मेरा दिमाग खराब हो जाता है। तुम ही डेपुटेशन ऑफिसर हो। तुम मेरे साथ चल रहे हो, वरना तुम बचोगे नहीं। सैम, डिपोटेशन रूम में जाओ। कहाँ? 2 फ्लोर नीचे जाकर बाएं मुड़ो। जाओ। पर तुम जाओ। रुको, मैं डिप्स को बुलाती हूँ। यहाँ है वो, उसके साथी को भी खत्म कर दो। अंक स्वीकार है। आखिरी नंबर बाकी है। सुनो, समय खत्म हो गया है। भाड़ में जाओ। वो सही है, मैं चलता हूँ। क्या तुम्हें उससे कुछ कहना है? नहीं, मैं खुद कर लूंगा। तुम उसे ये दे देना। जरूर। उल्टी गिनती शुरू। जाने से पहले तुम्हें यह जानना जरूरी है।
जानती हो कि तुम पर तुम्हारे पिताजी को कितना गर्व है। तुम्हें ऐसा देखकर अपनी जान लगा देना, लेकिन हार मत मानना। जो भी हो रहा है। सैम, कोड को अभी रोको। पहले तुमने कहा था कि मैं तुम्हारा रखवाला नहीं हूं। तुम सही थी, मैं नहीं हूं तुम्हारा रखवाला। इजाजत है। चमकता रोशनी कवच बंद। मुझे माफ कर देना रेन। मेरा मोक्ष आखिरकार आ ही गया। कर, सुन रही हो? क्या वो मर गई? वो सुन नहीं रही। तुम भाड़ में जाओ, मैं जा रहा हूँ। मुझे अर्थमिस के हाथों नहीं मरना है। मेरा परिवार है। और कर का क्या? उसका क्या? उसका कोई नहीं है। यहाँ से निकलो, सब खत्म। ओके, अबॉर्ट। सभी बाहर का रास्ता ढूंढो और यहाँ से निकलो। तो ये इस जगह को पार नहीं कर सकता? नहीं, दुख की बात यह है कि इसे भौंकने की आदत है। खैर, खुद को देखो। इतने सालों तक समय और अंतरिक्ष से तुमसे बात करने की कोशिश की, और अब तुम यहीं पर हो। बहुत बड़ी हो गई हो। मेरे विजन, वो तुम थे। मैंने कहा था हम जुड़े हुए हैं। क्यों? मैं समय को टुकड़ों में देखता हूं, छोटे छोटे टुकड़ों में। कई साल पहले जब मैं तुम्हारे घर आया था, मैंने तुम्हें देखा, और फिर मैंने ये दिन देखा। मैंने ये दर्द महसूस किया जो मैं अब कर रहा हूं, और मुझे पता था। क्या पता था? एक दिन तुम मुझे बचा लोगी। सुनो,
हर किसी का देवता बुरा नहीं होता। तो क्या तुम बताओगे कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? जब तुम्हारे एजेंट्स ने मेरे प्यार को पकड़ा और उसे डिपोर्ट कर दिया, मैंने ये ठान लिया कि उसे वापस लेकर आऊंगा। तो मैं अपने मानने वालों के पास आ गया और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मैंने उन्हें डिपोर्ट करना शुरू कर दिया। पर वही सारे लोग मुझ पे भारी पड़े। स्वॉर्ड गर्ल? उसका नाम कर है। उन्होंने मुझे वार्ड में फंसा दिया, ठीक इसी तरह जिस पे मैं अभी खड़ा हूं, जिससे मुझे हर हफ्ते शरीर बदलना पड़ता है। उन्हें लगता है इस बदन से खून निकाल के और पीने से उन्हें ताकत मिलेगी, जो कि एक बिल्कुल ही बकवास है। हालांकि यह दर्द मुझसे सहा नहीं जाता। मैं कई बार तुम्हारे पास पहुंचा रैन, लेकिन इंसानी दिमाग कमजोर है मेरी आवाज पकड़ने के लिए। हालांकि तुम दूसरों से ताकतवर हो, अगर इससे तुम्हें बेहतर लगता हो तो। इसका मतलब है कि तुम पागल हो। तुम यहाँ कैसे पहुंचे? मुझे एहसास हुआ कि मैंने ये क्या देखा जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा। तो मेरा डिपोर्टेशन, मेरा निक से फिर मिलना, तो मैं भाग गया और जानबूझ के अपने आप को तुम्हारे एजेंट्स के हवाले कर दिया। तुम चाहते हो मैं तुम्हें डिपोर्ट करूं? मैंने वहां बहुत साल गुजारे, वहां पर कमजोरी, वापस आने का लालच। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये ब्रह्मांड सिर्फ तुम्हारे लिए भद्दा मजाक नहीं, मेरे लिए भी है। हालांकि मैं इसे अब देख रहा हूं, ये दुनिया ही नरक लग रही है। मैं हमेशा सोचती थी कि वो मैं थी जो डरती थी। मैं अपनी जिंदगी ठीक से जीने के लिए मैं बहुत डरी हुई थी। तुमने कहा था कि तुम्हें दर्द हो रहा है, पर मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। वो दर्द नहीं है, है ना? वो डर है। तुम डरते हो और हम जैसे ही हो। मुझे अभी वापस भेज दो और इसे खत्म करो। मैं तुम्हें कर के पास भेज सकती हूँ। बुरे देवता, आपका कवच किसने उतारा? मुझे अभी डिपोर्ट करो वरना इसकी गर्दन मोड़ दूंगा। सैम, अभी करो। मार दो उसे। लगता है तुम्हें खुद के लिए नया देवता ढूंढना होगा। तुम मुझे पसंद हो, पर मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। लेकिन सम्मान के साथ मरो। तुम झाड़ में जाओ। ये शक्ति का भ्रम है। हे देवताओं के देवता, पूरी आत्माओं को खत्म करो, उन्हें मुक्ति दे दो।
मुझे। छोड़ो। कहाँ है तुम्हारा देवता? हे देवताओं के देवता, रुक जाओ। जेल टूट गई। तुम मुझे नहीं मार सकती, मुझे वापस भेज दो। उस रात तुमने मुझे कुछ कहा था, मैं तुम्हें देखूं, तुम मुझे देखोगे। मेरे चेहरे को कभी मत भूलना, समझ में आया तुम्हें? बुरी आत्माओं का नाश हो। डेपुटेशन पूरा हुआ। अब इतना बोरिंग नहीं हो ना? साइड हीरो के लिए बुरा नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें जॉन के फ्यूनरल में मिलती हूँ। उसने कहा था कि ये मैं तुम्हें दे दूँ। मैं तुमने कमाया है। तुम्हारा एक्टिव ड्यूटी में स्वागत है। कमबख्त ब्लैक साइट।